और एक बार फिर आपका स्वागत है। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण पर चुनाव नहीं कराए जाएं, ये साफ निर्देशित सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को किया है। कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव कराए जाएं। पंचायत चुनाव पर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देशित किया है राज्य चुनाव आयोग को। और अगली सुनवाई 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर करेगा। और कानून का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव भी रद्द कर सकता है। ये हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि अगर कानून का पालन नहीं किया गया, कानून में रहकर चुनाव नहीं कराए गए, तो फिर कानून चुनाव ऐसे में रद्द भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओबीसी सीट को सामान्य सीट माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देशानुसार यह बात एक साफ हो रही है। और सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, आपके पास आ रहा हूं। सुशील, ये अब एक बात ये साफ हो गई है कि जो ओबीसी आरक्षण के तहत जो सीटें रिजर्व रखी गई थी उन्हें अब सामान्य माना जाए। महाराष्ट्र का जो मामला है उसको फोकस में रखकर यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है यहां पर। देखिए प्रशांत, समझने वाली बात है कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर तमाम सीटें जो रिजर्व रखी गई थी उन सीटों को सामान्य इसलिए किया गया है क्योंकि एससी और एसटी को लेकर पहले से ही आरक्षण सीटें रिजर्व सीटें रखी गई हैं। तो अगर ओबीसी सीटों को रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो तमाम सीटें सामान्य में बदल दी जाएंगी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर वही दोहराया कि महाराष्ट्र के मामले को लेकर जो हमने आदेश दिया है वो देश भर में जहां भी लोकल बॉडी चुनाव होगा उसी आदेश को माना जाएगा। यानी कि ये तय है कि जो ओबीसी आरक्षण को सीटें लेकर रिजर्व की गई हैं उन तमाम सीटों को सामान्य कैटेगरी में बदल दिया जाएगा। और यही बात फिलहाल विवेक तनखा की तरफ से भी कोर्ट में कहा गया। हालांकि अभी उनकी तरफ से कहा गया है चूंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश नहीं आया है इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये सामान्यतः ये बात यही होगी कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर रिजर्व सीटें हैं उनको सामान्य में ही बदला जाएगा क्योंकि केंद्र के पास इसको लेकर कोई डेटा है नहीं। और उस डेटा को मानने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब केंद्र के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है ओबीसी आरक्षण को लेकर तो उस आरक्षण की कैटेगरी को ना माना जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अपने पास लंबित भी रख लिया है, जिस पर सुनवाई 27 जनवरी को दोबारा की जाएगी। मामला वहां भी यही है कि जब तक केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर एक सटीक डाटा पेश नहीं करती है तब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में जहां भी लोकल बॉडी चुनाव होगा वहां पर उन सीटों को रिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अब प्रतीक बने हुए जबलपुर से हमारे साथ। प्रतीक, आप विवेक तनखा से भी आपने बातचीत की थी, कुछ हद तक आपको तस्वीरें जरूर साफ हुई होंगी, लेकिन ये मामला तो पूरा बदल गया। एक बात ये प्रतीक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश ऐसे मामले में दिया वो एक नजीर है कि कहीं भी किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो उसी पैटर्न पर हो, उसी फॉर्मूले को फॉलो किया जाए। जी शायद प्रतीक, शायद आप ऑनलाइन पे जी होगा जो कि अभी आदेश नहीं आया है। सिद्धार्थ सेठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, अगर आप प्लीज बता सकें, दर्शक सुन रहे हैं आपको। देखिए, मैं अभी इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अधिकृत कॉपी आ जाने दीजिए जी, वो मैं चुनाव आयोग को भेजूंगा जो मेरे क्लाइंट हैं जी, और क्या निर्णय लेना है वो चुनाव आयोग लेगा। बट ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जी कि जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जी, संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी के परिपालन में चुनाव आयोग निर्णय लेगा जी। और वो निर्णय लेने के लिए ये हमारा दायित्व ही नहीं, ये हमारा कंपल्शन भी है जी, और ये हमारी ड्यूटी भी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी का पालन होगा। बट अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी वहाँ का ऑर्डर की प्रति आ जाएंगी, जैसे ही ऑर्डर की प्रति आएगी उसका लेटर एंड स्पिरिट में पालन किया जाएगा और उस पर जो भी आधिकारिक
कोई आपकी टिप्पणी होगी जी, तो चुनाव आयोग करेगा, उसके सक्षम अधिकारी करेंगे। सर तो क्या ये स्टे तो नहीं है पूरे पंचायत चुनाव पे, या ये कम से कम ये तो नहीं कह सकते, या कह सकते हैं? मैं पुनः आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट को आधार बनाया गया है जी, जो ऑलरेडी पास किया जा चुका है और जो महाराष्ट्र में अभी लागू भी हुआ है जी। तो इस आदेश का पूरा अध्ययन करने के उपरांत ही मैं कुछ टिप्पणी करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत, ये सिद्धार्थ सेठ थे जो कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता हैं। कहीं ना कहीं अस्पष्टता सी है अभी, और प्रीमेच्योर सा होगा कुछ भी टिप्पणी करना। इनका भी यही कहना है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पंचायत चुनाव को एक फ्रीडम दी गई है या हरी झंडी है, ये ऐसा उनका भी कहना है। ऑर्डर आ जाने दीजिए, क्या बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में। ये चूंकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को प्रेजेंट इस वक्त दिल्ली में कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे एडवोकेट सिद्धार्थ सेठ जो कि निर्वाचन आयोग के वकील हैं, उनका भी यही कहना है कि क्या कुछ असल होगा। चूंकि अब तक मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो दलीलें जा रही थी वो 243 यानी रोटेशन और आरक्षण का पालन ना होना, अन्य दलीलें थी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से कनेक्शन जोड़ दिया गया, ओबीसी आरक्षण का मसला इसमें जोड़ दिया गया, जो एक बहुत बड़ा और नया डेवलपमेंट है फिलहाल मध्य प्रदेश इलेक्शन के लिहाज से। हमें चंद थोड़ी देर, एक आध घंटे में करीब करीब जो है ऑर्डर सामने आ जाएगा, तब बिल्कुल स्पष्ट होगा कि आखिर क्या होगा। क्या ओबीसी सीटों पर स्टे है, क्या ओबीसी सीटों पर सामान्य वर्ग का उम्मीदवार लड़ सकेगा, या पूरे पंचायत चुनाव पर स्टे किया गया है। इन तीन बिंदुओं का जवाब कुछ ही देर में ऑर्डर आने के बाद हमें मिल जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, बिल्कुल इंतजार भी करना होगा घंटे भर का, और घंटे भर में ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी जब ऑर्डर की कॉपी सामने आ जाएगी। लेकिन प्रतीक, शुरुआती जो जानकारियां, जो बातें अभी तक निकलकर सामने आई, इससे तो एक बात और जाहिर हो रही है, क्लियर हो रही है कि जहां से बात शुरू हुई थी वहां से बिल्कुल उलट हो चुकी है। जो याचिकाएं दाखिल हुई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो दो याचिकाकर्ता थे सैयद जाफर और जया ठाकुर, चीजें तो बिल्कुल बदल गई। देखिए प्रशांत, कुछ इसी तरह की बात विवेक तनखा ने हमसे बातचीत में कही है कि रोटेशन की बात तो आ ही नहीं सकी। उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के महाराष्ट्र के जजमेंट को, जो जजमेंट दिया गया है, उसका पालन करने के आदेश तमाम राज्यों को दिए, यानी मध्य प्रदेश को दिए हैं। ऐसे में रोटेशन की बात तो बाद में थी। कहीं ना कहीं पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है अब फिलहाल पंचायत चुनाव का। हमें और आपको भी इंतजार चंद थोड़े एक घंटे का कर ही लेना चाहिए ताकि स्थिति क्लियर हो कि क्या हुआ है, आखिर भविष्य क्या होगा इस पंचायत चुनाव का। क्या पूर्ण स्टे है, या ओबीसी सीटों पर जिस प्रकार से केंद्र टिप्पणी करी है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो क्या ओबीसी सीटों पर ही केंद्रित रहेगा ये पूरा इलेक्शंस, या उनमें उलटफेर किया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इंतजार, ताकि दर्शक भी समझ सकें कि आखिर हुआ क्या है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर साफ होगी जब ऑर्डर की कॉपी सामने आ जाएगी। थोड़ा सा इंतजार हमें जरूर करना होगा उस ऑर्डर की कॉपी के लिए। लेकिन रहिएगा प्रतीक, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थी, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, लेकिन जब हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो फिर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं दाखिल हुई। लेकिन जिन मसलों को लेकर ये याचिकाएं दाखिल हुई थी, अब ऐसा लग रहा है कि स्थितियां बदल गई हैं। हालांकि अभी भी तस्वीर पूरी साफ नहीं है क्योंकि ऑर्डर की कॉपी अभी आई नहीं है, लेकिन शुरुआती जो बातें सामने आ रही हैं उससे यह साफ हुआ है कि जो ओबीसी के लिए रिजर्व सीट थी वो अब सामान्य की जाए सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से। अगर आप और आपने भी इस पूरे जजमेंट को संभव है कि सुना होगा, अगर आप एनालाइज कर पाए रजनीश जी। जी की जिन याचिकाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट गई, वो याचिकाओं के संदर्भ में हाई कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई है। ये अलग प्रकार की याचिकाएं हैं और इनको याचिकाकर्ता भी अलग प्रकार के हैं जिनके बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और उनका जो संदर्भ है वो जो आप उल्लेख कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर या तमाम प्रकार की दूसरी प्रक्रियाओं को लेकर है, वो एक अलग सैद्धांतिक तौर पर जो बात कही गई है उसको लेकर है। मुझे लगता है कि इसके बारे में जब तक विस्तृत फैसला ना आ जाए, उसकी कॉपी आदेश की ना हो, तब तक कुछ भी कहना बेकार है। क्योंकि ओबीसी का आरक्षण अगर पंचायतों में करने को लेकर कोई आपत्ति है तो वो महज इसी चुनाव में हुआ है ऐसा नहीं है। आपको भी जानकारी होगी कि नगरीय निकाय के हों या स्थानीय निकाय यानी पंचायतों के चुनाव हो, उनमें आरक्षण पहले से ही रहा है और होता रहा है। उसी के आधार पर चुनाव पहले भी हुए हैं, इसलिए नई बात कोई नहीं है। इसलिए किस संदर्भ में क्या बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है, जब तक उसकी आदेश की कॉपी स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती, तब तक किसी वकील के हवाले से कही गई बात पर भरोसा करना मुझे लगता है राजनीतिक दल के नाते मेरे लिए उचित नहीं होगा। जी जी, रजनीश जी रहिएगा। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने
सुनवाई करते हुए ये साफ किया है सैयद जाफर साहब कि ओबीसी आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग को उन्होंने निर्देशित भी किया है कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराएं। आपको भी आपके जो कानूनी सलाहकार हैं, मशविरा देने वाले लोग हैं, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, बताई होगी। क्या इस आदेश के मायने हैं जाफर साहब? देखिए, मैं खुद उस सुनवाई में ऑनलाइन बैठा हुआ था। मैं बहुत स्पष्ट और बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से जो निर्णय दिया है वो मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार के ऊपर संवैधानिक मुंहतोड़ जवाब है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मध्य प्रदेश की जनता को, ग्रामीण जनता को, उनको अपने चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। आपको याद होगा, कई बार मैं आपके साथ भी डिबेट में रहा, मैं बार बार एक ही बात कहता था कि ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए आपने देखा कि कई राजनीतिक दल, मेरे खुद के राजनीतिक दल ने मेरे से पल्ला झाड़ा, लेकिन मैंने अपने इस लड़ाई से बिल्कुल भी मैं पीछे नहीं हटा। और मैं संविधान को पढ़ने के बाद, संविधान में आस्था रखने के साथ, मैंने ग्राम पंचायत के ठीक है जी, ठीक जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद जाफर साहब। रजनीश जी, आपका भी धन्यवाद। सुशील हमारे साथ बने हुए थे। सुशील और प्रतीक, आप दोनों का भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।